65 के बाद जीवन रुकता नहीं, अगर आप चलना बंद कर दें तो उम्र दौड़ने लगती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा, एक वरिष्ठ जेरिएट्रिक विशेषज्ञ। पिछले 30 वर्षों से बुजुर्गों के बेहतर जीवन की दिशा में काम कर रहा हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य स्वास्थ्य पर आधारित है। कृपया कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। 65 की उम्र आते आते हम में से कई लोग ये मान लेते हैं कि अब आराम का समय है, शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, चलना फिरना कम कर देना चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। इस उम्र में शारीरिक गतिविधियां कम करना न केवल मांसपेशियों को कमजोर करता है, बल्कि दिल, दिमाग और हड्डियों की उम्र भी तेजी से बढ़ाता है। नतीजा, थकान, चक्कर, गिरना, भूलने की बीमारी और हड्डी टूटने जैसे खतरे अचानक बढ़ जाते हैं। अगर आप अब भी सोच रहे हैं क्या मैं 65 के बाद भी पहले जैसा कर सकता हूं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर सही चीजें की जाएं तो 100 की उम्र भी कोई सपना नहीं। अब हम बात करेंगे उन 7 मजबूत स्तंभों, पिलर्स की, जिनसे आप न केवल सक्रिय रह सकते हैं बल्कि लंबा, स्वस्थ और गरिमामय जीवन जी सकते हैं। नंबर 1, रोज 30 मिनट चलना। सबसे सरल, सबसे असरदार। 65 की उम्र के बाद शरीर में अनेक परिवर्तन आने लगते हैं। मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, जोड़ों की गतिशीलता कम होने लगती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इन सभी परिवर्तनों का सीधा असर हमारे संतुलन, चलने की गति और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। ऐसे में चलना सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि पूरे शरीर की मरम्मत और रखरखाव का सबसे आसान, सस्ता और प्रभावी तरीका है। चलने से शरीर में रक्त संचार सुधरता है, जिससे हृदय और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। यह न केवल हृदय को मजबूत बनाता है, बल्कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक के जोखिम को भी घटाता है। इसके अलावा नियमित रूप से चलने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, जिससे कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, जो बुजुर्गों में बहुत आम है। सबसे अहम बात यह है कि चलने से मांसपेशियां और हड्डियां सक्रिय बनी रहती हैं, जिससे संतुलन बेहतर होता है और गिरने का खतरा कम हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार जो बुजुर्ग नियमित रूप से 30 मिनट तेज कदमों से चलते हैं, उनमें गिरने की संभावना 40% तक कम हो जाती है। कैसे करें? अब सवाल आता है, इसे करना कैसे शुरू करें? इसका जवाब भी उतना ही सरल है जितना यह अभ्यास खुद है। हर दिन सुबह सूरज निकलने के बाद या शाम को सूर्यास्त से पहले 30 मिनट तेज लेकिन सहज गति से चलने की कोशिश करें। अगर शुरुआत में 30 मिनट मुश्किल लगे तो पहले 10 से 15 मिनट से शुरू करें और हर सप्ताह 5 मिनट जोड़ें। चलने के लिए सपाट, सुरक्षित और साफ रास्ता चुनें, जैसे पार्क या कॉलोनी की सड़क। जूते ऐसे हों जो पैरों को सहारा दें और फिसलन से बचाएं। अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, तो चलने से पहले 1 गिलास पानी पिए और जेब में कोई छोटा स्नैक रखें, ताकि थकान या कमजोरी महसूस न हो। और सबसे जरूरी बात, अगर अकेले चलना बोरिंग लगे तो किसी साथी को साथ लें। बातचीत करते हुए चलना भी एक मानसिक व्यायाम बन जाता है। 74 साल की शकुंतला जी ने 2 साल पहले घुटनों में दर्द के कारण चलना छोड़ दिया था। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने रोजाना चलना शुरू किया। अब वह बिना सहारे पार्क तक जाती हैं। आज ही घर के बाहर 10 मिनट तेज चलकर देखिए, क्या आपकी सांस फूलती है? रोज 30 मिनट चलना एक ऐसा निवेश है जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मविश्वास तीनों में लगातार ब्याज जोड़ता है। इसमें न मशीन चाहिए, न पैसा, न कोई विशेष जगह, सिर्फ इच्छा और शुरुआत की हिम्मत चाहिए। और याद रखें, चलना बंद करेंगे तो समय दौड़ने लगेगा। नंबर 2, हर हफ्ते एक नई चीज सीखना। दिमाग को तेज रखने का मंत्र। 65 की उम्र के बाद सिर्फ शरीर ही नहीं, मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। सोचने, याद रखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में गिरावट आना एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। इसे मस्तिष्क की उम्र बढ़ना कहा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक शोध यह साबित कर चुके हैं कि मस्तिष्क को नई चीजें सिखाकर हम इसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार को काफी हद तक धीमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टी कहा जाता है। मतलब जब आप कुछ नया सीखते हैं तो मस्तिष्क में नई नसें, न्यूरल पाथवेज बनती हैं। ये नई नसें दिमाग को ज्यादा सक्रिय और लचीला बनाती हैं। इसका सीधा असर आपकी याददाश्त, समझदारी, भावनात्मक संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। जो बुजुर्ग नियमित रूप से नया सीखते रहते हैं, उनमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संभावना
काफी कम पाई गई है। इसके अलावा सीखना सिर्फ मानसिक व्यायाम नहीं है, ये आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाने का भी साधन है। जब कोई बुजुर्ग खुद कुछ नया कर लेता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो उन्हें यह महसूस होता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, क्षमता अब भी बची हुई है। कैसे करें? अब सवाल है क्या सीखें और कैसे? इसका जवाब है कुछ भी जो आपको नया लगे और जिसमें मन लगे। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ी डिग्री या कोर्स करें। यहाँ सीखना का मतलब है ऐसा कुछ करना जो आपने पहले नहीं किया हो या जो आपके मस्तिष्क को थोड़ी चुनौती दे। उदाहरण के लिए, हर हफ्ते एक नया मोबाइल ऐप सीखें, जैसे ऑनलाइन भुगतान करना, फोटो एडिट करना या यूट्यूब चैनल चलाना, या फिर कोई कविता याद करना, सुडोकू या शब्द खेल खेलना, पुरानी फिल्मों के गाने पहचानने की कोशिश करना। ये सब भी दिमाग को सक्रिय रखते हैं। आप चाहें तो किताबों के छोटे छोटे अंश जोर से पढ़ें या अंग्रेजी के आसान वाक्य हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास करें। यहाँ तक कि किसी नई रेसिपी को ट्राई करना, कढ़ाई बुनाई में कोई नई डिजाइन बनाना भी मस्तिष्क के लिए अच्छा व्यायाम होता है। जरूरी बात यह है कि जो भी नया सीखें उसमें रुचि हो, तभी दिमाग उसे पूरी ऊर्जा से अपनाता है। सीखने का समय हर रोज तय करें, जैसे सुबह की चाय के बाद 15 मिनट या दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। 68 साल के श्री रघुनाथ वर्मा ने लॉकडाउन में गिटार सीखना शुरू किया। अब वे हर रविवार अपने पोते पोतियों को गाना सुनाते हैं। आज ही एक नया शब्द लिखिए और दिन भर 3 बार उसे जोर से दोहराइए। हर हफ्ते कुछ नया सीखना दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे शरीर के लिए व्यायाम। यह उम्र को मात देने का सरल, सुखद और सशक्त तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, याददाश्त और आत्मबल 80 से 90 की उम्र में भी पहले जैसा बना रहे, तो सीखते रहना बंद मत कीजिए। नंबर 3, प्रोटीन युक्त आहार, मांसपेशियों का इंजन। जैसे जैसे हम 60 के पार पहुंचते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है, मतलब उम्र के साथ मांसपेशियों का घटना। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सामान्य शारीरिक बदलाव है। लेकिन अगर इसे अनदेखा किया जाए तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जैसे चलने फिरने में मुश्किल, संतुलन बिगड़ना, ज्यादा थकावट और गिरने का जोखिम बढ़ना। अब सवाल है, मांसपेशियां कमजोर क्यों होती हैं? इसका बड़ा कारण है शरीर में प्रोटीन की कमी। प्रोटीन हमारे शरीर की ईंटें हैं जो मांसपेशियों, हड्डियों और ऊतकों, टिश्यूज को बनाती और संभालती हैं। उम्र बढ़ने पर शरीर की प्रोटीन को ग्रहण करने और इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अगर हम पहले जितना प्रोटीन खाते भी रहें, तो भी शरीर को अब ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि बुजुर्गों में भूख भी कम हो जाती है, जिससे वे अक्सर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी चावल खाकर रह जाते हैं। इसका नतीजा होता है शरीर को भरपूर ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन मांसपेशियों के लिए जरूरी ईंधन नहीं, और धीरे धीरे ताकत कम होने लगती है। कैसे करें? हर दिन की हर थाली में थोड़ा सा प्रोटीन शामिल करना बहुत जरूरी है। यह कोई मुश्किल काम नहीं, बस अपनी रोजमर्रा की थाली को थोड़ा संतुलित बनाना है। सुबह के नाश्ते में उबले अंडे, मूंग दाल का चीला, दही या अंकुरित अनाज स्प्राउट्स शामिल करें। दोपहर और रात के खाने में एक कटोरी दाल, कुछ पनीर के टुकड़े या 1 गिलास दूध जरूर हो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार उबला या ग्रिल किया हुआ चिकन या मछली भी ले सकते हैं। शाकाहारी बुजुर्ग मूंगफली, चना, सोया और राजमा जैसी चीजों का नियमित सेवन करें। कोशिश करें कि दिन भर में कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, जो एक औसत वरिष्ठ व्यक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। ज्यादा उम्र, कमजोरी या बीमारी की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेकर प्रोटीन सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। ध्यान रखें, प्रोटीन तभी असर करता है जब पानी की मात्रा भी पर्याप्त हो। इसलिए दिन भर में कम से कम 6 से 7 गिलास पानी जरूर पिए। 70 साल के मुकेश जी हर रोज सुबह दही और मूंग दाल चीला खाते हैं। पहले सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल था, अब तीसरी मंजिल तक बिना रुके पहुंच जाते हैं। अगले खाने में देखिए, क्या आपकी थाली में कोई प्रोटीन स्रोत है? प्रोटीन को लेकर कोताही मत बरतिए। ये उम्र में आपकी मांसपेशियों की आखिरी ढाल है। जैसे गाड़ी के इंजन में सही तेल जरूरी होता है, वैसे ही शरीर को चलाए रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन अनिवार्य है। संतुलन अभ्यास, गिरने से सुरक्षा का कवच। 60 की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां और नसें धीरे धीरे अपनी पकड़ और प्रतिक्रिया क्षमता खोने लगती हैं।
इसका सीधा असर हमारे संतुलन, बैलेंस पर पड़ता है। यही कारण है कि बुजुर्गों में अचानक गिरने की घटनाएं आम हो जाती हैं, चाहे वो फर्श पर पानी की एक बूंद हो या बाथरूम की हल्की सी फिसलन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 60 साल से ऊपर के हर 3 में से एक व्यक्ति साल में कम से कम एक बार गिरता है। गिरना सिर्फ चोट या हड्डी टूटने तक सीमित नहीं है, यह बुजुर्गों में डर, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक अलगाव का कारण भी बन सकता है। संतुलन के अभ्यास शरीर के उन हिस्सों को मजबूत करते हैं जो हमें स्थिर रखने में मदद करते हैं, जैसे पैरों की छोटी मांसपेशियां, टखनों की पकड़, कमर का कोर, कॉर और आंखों व कानों से मिलने वाला तंत्रिका संकेत। जब ये सभी प्रणाली मिलकर काम करती हैं, तो हम अपने शरीर को झटके या असंतुलन के समय संभालने में सक्षम होते हैं। कैसे करें? संतुलन बढ़ाने के लिए किसी महंगे उपकरण या विशेष जिम की जरूरत नहीं होती। घर पर ही रोजाना 10 से 15 मिनट दिए जाएं तो परिणाम दिखने लगते हैं। सबसे आसान अभ्यास है एक पैर पर खड़ा होना। किसी दीवार या कुर्सी के सहारे खड़े होकर एक पैर ऊपर उठाइए और 10 सेकंड तक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरे पैर से यही दोहराएं। जब ये आसान लगने लगे तो दीवार की मदद लिए बिना करें। धीरे धीरे समय बढ़ाइए। लक्ष्य रखें कि आप बिना सहारे 30 सेकंड तक खड़े रह सकें। दूसरा अभ्यास है योग की वृक्षासन मुद्रा, ट्री पोज, जिसमें एक पैर जांघ पर रखकर सीधे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ लिए जाते हैं। इससे न केवल संतुलन सुधरता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है। इसके अलावा आप हील टू टो वॉक भी कर सकते हैं, जिसमें एक पांव की एड़ी को दूसरे पैर की उंगलियों से छुआते हुए धीरे धीरे चलना होता है। ये अभ्यास चाल को स्थिर और नियंत्रित बनाता है। सुरक्षा के लिए हमेशा शुरू में किसी की देखरेख में अभ्यास करें और पास में कोई सहारा हो, जैसे दीवार, स्टूल या मजबूत मेज। 65 वर्षीय शांति देवी पहले बाथरूम में गिर चुकी थीं। अब 6 महीने से रोज संतुलन अभ्यास करती हैं और दोबारा कभी नहीं गिरी। आज ही कोशिश करें, क्या आप एक पैर पर 10 सेकंड बिना सहारे खड़े रह सकते हैं? संतुलन का अभ्यास गिरने से पहले की सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल है। जैसे एक पुल को मजबूत खंभे टिकाए रखते हैं, वैसे ही हमारा शरीर संतुलन पर टिका होता है। इसे रोज सुधारें ताकि आप अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रह सकें, आज भी, कल भी। नंबर 5, गहरी नींद, शरीर का प्राकृतिक मरम्मत केंद्र। नींद हमारे शरीर की सबसे गहरी और स्वाभाविक चिकित्सा प्रणाली है। जब हम सोते हैं तब शरीर कोई आराम नहीं करता, बल्कि उस समय भीतर से मरम्मत का कार्य शुरू होता है। कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं को छांटता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसीलिए गहरी नींद को प्राकृतिक दवा कहा गया है। 60 वर्ष के बाद हमारे नींद लेने का तरीका बदलने लगता है। नींद उथली हो जाती है, रात में बार बार आंख खुलती है, सुबह जल्दी नींद टूट जाती है और शरीर को वह मरम्मत का समय नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए। इसका नतीजा ये होता है कि दिन भर थकावट बनी रहती है, मन चिड़चिड़ा रहता है और याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। नींद की कमी का असर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोगों पर भी देखा गया है। नींद की कमी से मस्तिष्क में एक टॉक्सिन, जहरीले कचरे का जमाव भी शुरू हो सकता है, जिसे वैज्ञानिकों ने बीटा अमाइलॉइड कहा है। यह वही तत्व है जो अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ा है। गहरी नींद के दौरान ही मस्तिष्क इस टॉक्सिन को साफ करता है। इसलिए गहरी और निर्बाध नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि मस्तिष्क की सफाई के लिए भी जरूरी है। कैसे करें? गहरी नींद पाने के लिए सबसे पहला कदम है एक नियमित नींद दिनचर्या बनाना। इसका मतलब है हर रोज एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालना, चाहे वो रविवार हो या सोमवार। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और अन्य स्क्रीन से दूरी बना लें। इनसे निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, मस्तिष्क को जागृत रखती है और नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को दबा देती है। इसकी जगह आप हल्की किताब पढ़ सकते हैं, मधुर संगीत सुन सकते हैं या फिर कुछ मिनट गहरी सांस लेकर ध्यान कर सकते हैं। एक और असरदार तरीका है सोने से पहले गुनगुना हल्दी वाला दूध पीना। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक तत्व नींद को प्राकृतिक रूप से गहरा बनाते हैं। बेडरूम का वातावरण भी बहुत मायने रखता है। कमरे में हल्का अंधेरा, शांत माहौल और साफ बिस्तर नींद को प्रोत्साहित करते हैं। रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें ताकि पाचन तंत्र नींद में बाधा न बने। 67 साल के कैलाश जी को रात में बार बार उठने की समस्या थी। उन्होंने सोने से पहले संगीत सुनना शुरू किया। अब रात भर गहरी नींद आती है। आज सोने से पहले मोबाइल बंद करें और हल्का फुल्का ध्यान करके देखें।
क्या नींद जल्दी आई? गहरी नींद आपके शरीर की खुद की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री है। इसे नजरअंदाज करना वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता उम्र के साथ भी बरकरार रहे, तो नींद को उतनी ही प्राथमिकता दीजिए जितनी दवा और व्यायाम को। नंबर 6, रिश्तों में सक्रियता, भावनात्मक ऊर्जा की कुंजी। क्या और क्यों? 65 की उम्र के बाद जीवन में बहुत कुछ बदलता है। नौकरी नहीं रहती, बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और घर में शांति से ज्यादा सन्नाटा सुनाई देने लगता है। धीरे धीरे सामाजिक मेलजोल कम हो जाता है और व्यक्ति भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस करने लगता है। यह अकेलापन सिर्फ एक भाव नहीं है, यह मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर गहरा असर डालता है। शोध बताते हैं कि बुजुर्गों में अकेलेपन की भावना डिप्रेशन, चिंता और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों तक से जुड़ी हुई है। जब हम किसी से संवाद करते हैं, चाहे वो सिर्फ कुछ मिनट की बात ही क्यों ना हो, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन निकलते हैं। ये वही रसायन हैं जो हमें सुखद अनुभूति देते हैं, तनाव कम करते हैं और जीवन के प्रति आशावाद बनाए रखते हैं। इन्हें ही वैज्ञानिक हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। रिश्तों में सक्रिय रहना यानी अपने जीवन के उन धागों को जिंदा रखना जो हमें हमारी पहचान, आत्मीयता और भरोसे से जोड़ते हैं। यह भावनात्मक सुरक्षा कवच बन जाता है जो अकेलेपन और मानसिक गिरावट से बचाने में मदद करता है। कैसे करें? रिश्तों में सक्रियता बनाए रखने के लिए आपको बड़ी कोशिश नहीं करनी, बस छोटे छोटे कदम ही काफी हैं। हर हफ्ते कम से कम 2 लोगों को कॉल कीजिए, चाहे वो भाई बहन हों, पुराने दोस्त हों या कोई दूर का रिश्तेदार। बात का विषय गंभीर नहीं होना चाहिए, सिर्फ हाल चाल पूछना, कुछ पुरानी यादें ताजा करना या मौसम की चर्चा भी एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। अगर पोते पोतियां पास हैं, तो उनसे हर हफ्ते एक कहानी पूछिए। आज स्कूल में क्या नया हुआ? जरेनिए उन्हें कोई किस्सा सुनाइए, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो। इससे न केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि आपको भी अपने अनुभवों को दोबारा जीने का मौका मिलता है। यदि घर में कोई पास में नहीं है, तो पड़ोसियों से बातचीत शुरू कीजिए। रोज शाम को 10 मिनट टहलने निकलिए और किसी परिचित से एक नमस्ते या 2 बातें ही सही, ये छोटी पहलें धीरे धीरे गहरे संबंधों में बदल सकती हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं बातें भेजना या पुराने ग्रुप में एक्टिव होना, ये सब आपको संवाद में बनाए रखेंगे। 75 साल की सविता जी हर रविवार बहन को वीडियो कॉल करती हैं, कहती हैं, मेरी उम्र तो अब उन्हीं बातों में कटती है। आज ही किसी पुराने दोस्त को कॉल करके देखिए, मन कैसा महसूस करता है। रिश्ते वो डोरियां हैं जो हमें जीवन से जोड़े रखती हैं। जैसे कोई पेड़ अकेला नहीं फलता, उसे आसपास की हवा, धूप और मिट्टी की संगति चाहिए होती है, वैसे ही इंसान भी रिश्तों की संगति में ही खिलता है। उम्र चाहे जितनी भी हो, संवाद करते रहिए, जुड़े रहिए, यही आपके मानसिक स्वास्थ्य का असली पोषण है। लक्ष्य तय करना, जीने की दिशा तय करना, क्या और क्यों। 65 की उम्र के बाद जिंदगी अक्सर एक खालीपन के मोड़ पर आकर ठहर जाती है। काम का रूटीन खत्म हो जाता है, बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और समय अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन दिशा के बिना। यही समय सबसे जरूरी होता है एक उद्देश्य, एक लक्ष्य तय करने का, जिससे रोज सुबह उठने का कोई कारण हो, मन में कोई हल्की सी लहर हो। बुजुर्गों में मानसिक रूप से थकावट, चिड़चिड़ापन और धीरे धीरे निराशा की भावना अक्सर इसी वजह से आती है कि उन्हें नहीं पता कि दिन कैसे और क्यों बिताना है। जब मन में कोई उद्देश्य नहीं होता, तो मस्तिष्क की सक्रियता घटने लगती है। यह स्थिति धीरे धीरे डिप्रेशन, भ्रम, कंफ्यूजन और याददाश्त कमजोर होने जैसी मानसिक परेशानियों को जन्म दे सकती है। जब कोई लक्ष्य होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो मस्तिष्क उसे पूरा करने के लिए शरीर को सक्रिय करता है। इससे डोपामीन नामक हार्मोन निकलता है जो हमें ऊर्जा और संतोष की भावना देता है। यह वही रसायन है जो किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हमारे भीतर जीने का उत्साह जगाता है। इसलिए लक्ष्य सिर्फ कार्यों की सूची नहीं होते, वे हमारी जीवंतता का आधार होते हैं। कैसे करें? गोल सेट करने का अर्थ यह नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े सपने पालें, बल्कि बुजुर्गावस्था में छोटे, स्पष्ट और पूरे किए जा सकने वाले लक्ष्य ज्यादा असरदार होते हैं। उदाहरण के लिए, इस महीने में एक धार्मिक स्थल की सफाई सेवा करना, अपने गार्डन में 2 नए पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, पोते या पोती को
हर रविवार एक कहानी सुनाना, हर दिन एक पन्ना डायरी में लिखना, चाहे वो कोई पुरानी याद हो या आज का अनुभव। किसी ऐसे दोस्त को फोन करना जिससे सालों से बात नहीं हुई। इन लक्ष्यों को लिखित रूप में तय करें। एक छोटा सा चार्ट बनाकर दीवार पर चिपकाएं। जब भी कोई लक्ष्य पूरा हो, उस पर टिक का निशान लगाइए। यह प्रक्रिया मन को एक उपलब्धि की भावना देती है, जो आत्मसंतोष और मानसिक स्थिरता का आधार है। धीरे धीरे यह आदत एक लय में बदल जाती है, और जब लक्ष्य पूरे होते हैं तो मन कहता है, मैं आज भी कुछ कर सकता हूँ। यही सोच जीवन की गुणवत्ता को गहराई से बदल देती है। 69 वर्षीय अनवर साहब ने तय किया कि हर महीने एक किताब पढ़ेंगे। आज वे 5वीं किताब पर हैं और पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आज ही एक छोटा सा मकसद तय करें, जैसे कल सुबह 15 मिनट टहलूंगा, और देखिए क्या आप उसे पूरा कर पाते हैं। लक्ष्य जीवन की दिशा होते हैं। बिना दिशा के कोई भी यात्रा भटक सकती है, चाहे वो सड़क पर हो या जिंदगी में। इसलिए उम्र चाहे जितनी भी हो, अगर मन में कोई मकसद हो तो हर दिन का सूरज आपको नए अर्थ के साथ जगाता है। यही उद्देश्य आपको 75 के बाद भी 100 की ओर ले जा सकता है, पूरे आत्मबल के साथ। दोस्तों, सोचिए कि आपकी जिंदगी एक बागर है। अगर आप हर रोज उसमें थोड़ा पानी दें, एक पौधा नया लगाएं, कुछ सूखे पत्ते हटा दें, तो वो बगीचा 75 में भी महकता रहेगा और 100 साल तक हरा भरा बना रहेगा। ये 7 स्तंभ चलना, सीखना, प्रोटीन खाना, संतुलन रखना, नींद पूरी करना, रिश्ते निभाना और मकसद बनाना उस बगीचे के 7 मुख्य पौधे हैं। इनमें से किस पौधे की देखभाल आप आज से शुरू करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं नंबर से। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी बुजुर्ग मित्र या रिश्तेदार के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे 70 के बाद कमजोर होती हड्डियों को मजबूत करने का 5 कदम फॉर्मूला। आपका बगीचा सदा हरा भरा रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं डॉ. अनिल वर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।